अस्सलाम वालेकुम। अच्छा वो टॉपिक है ना पीएनएस जो कि बहुत आसान और सिंपल सा टॉपिक है। इसको कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पीएनएस हमारी बॉडी का वो पार्ट है जो 2 चीज़ों से मिलकर बनता है, एक गैंग्लिया और एक नर्व। मैं पहले आपको समझाता हूँ गैंग्लिया और नर्व क्या है। गैंग्लिया कहते हैं क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज़ ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं जिसमें एक्सॉन, डेंड्राइट और सेल बॉडी। अगर सेल बॉडी का क्लस्टर बना दें पीएनएस के अंदर तो उसको गैंग्लिया कहते हैं। अगर यही क्लस्टर सेल बॉडी का न्यूरॉन का मौजूद है आपके ब्रेन के अंदर, आपके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, फिर इसको ट्रैक का नाम दिया जाता है। और अगर यही एक्सॉन और डेंड्राइट का जो बंडल होता है जो बाउंडेड है कनेक्टिव टिश्यूज के अंदर, तो डेंड्राइट और एक्सॉन के जो क्लस्टर को बंडल्स को नाम दिया जाता है नर्व है। 3 पार्ट्स मैंने आपको बता दिए, एक है डेंड्राइट, एक है सेल बॉडी और एक है एक्सॉन। सेल बॉडी के क्लस्टर को गैंग्लिया कहते हैं, जबकि एक्सॉन और डेंड्राइट के बंडल्स को या क्लस्टर को क्या नाम देते हैं? नर्व्स कहते हैं। अगर मैं कहता हूँ ये नर्व्स की टाइप्स कितनी है तो 3 टाइप्स है, एक है सेंसरी नर्व, मोटर नर्व और मिक्स नर्व है। एक्सॉन और डेंड्राइट अगर हम सेंसरी न्यूरॉन के मिलाते हैं, बंडल्स बनाते हैं तो सेंसरी नर्व होगी। अगर हम एक्सॉन और डेंड्राइट बंडल्स बनाते हैं मोटर न्यूरॉन का तो मोटर नर्व होगी। और अगर यही एक्सॉन और डेंड्राइट हम सेंसरी के भी और मोटर न्यूरॉन दोनों के आपस में बंडल की फॉर्म में लेकर आते हो तो ये मिक्स नर्व होगी। हमारे पास नर्व्स की टाइप्स 2 तरह से और आ जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के लिहाज से। कुछ ब्रेन से नर्व निकलती है, कुछ स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। ब्रेन से अराइज भी होती है और स्पाइनल कॉर्ड से भी होती है। ब्रेन वाले को क्रेनियल नर्व कहा जाता है या सेरिब्रल नर्व कहा जाता है, जबकि स्पाइनल कॉर्ड वाले को स्पाइनल नर्व्स का नाम दिया जाता है। ब्रेन से टोटल जो नर्व है वो 12 पेयर्स हैं, ये आपने याद रखना है। वो जो 12 पेयर्स निकल रही हैं वो सेंसरी भी हो सकती है, मोटर भी हो सकती है, मिक्स भी हो सकती है। जबकि स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नर्व सारी की सारी 31 पेयर्स होती है और ये शर्त है सारी की सारी मिक्स नर्व होती है स्पाइनल कॉर्ड की जो नर्व्स है। अब ये नर्व्स के बाद हमारे पास पीएनएस के 2 सिस्टम है और बनाने वाला कौन से न्यूरॉन्स है? मोटर न्यूरॉन्स है। एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम हमारा वॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। वॉलंटरी मूवमेंट का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है, जो कॉन्शियस कंट्रोल होता है, हमारे इरादे के मुताबिक होता है। जैसे स्केलेटल मसल को मूव करना, ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम की जिम्मेदारी है। ऑटोनॉमिक वो है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करना इसकी जिम्मेदारी है। जो अनकॉन्शियस होता है, जैसे हमारी बॉडी में जितने भी विज़रल्स मसल्स हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, स्मूथ मसल्स हो गए, आपके जो ऑर्गन्स हो गए, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये विज़रल मसल्स को कंट्रोल करने वाला कौन है? ऑटोनॉमिक। यही ऑटोनॉमिक आगे फर्दर 2 में डिवाइडेड है, करने वाला कौन है? मोटर न्यूरॉन। मतलब पीएनएस को बनाने वाला मोटर न्यूरॉन, ये आपने याद रख लेना है। एक सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, एक पैरासिम्पैथेटिक। ये आप देख सकते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड है, मिडल पोर्शन से जो बनाता है वो सिम्पैथेटिक है, जबकि बॉटम पोर्शन से जो निकलते हैं वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। कौन निकलता है? उसका नाम है गैंग्लियन फाइबर्स। ये जो गैंग्लियन जो मैंने बताया है, गैंग्लियन क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज ऑफ न्यूरॉन्स। अगर ये गैंग्लियन फाइबर्स अराइज है मिडल पोर्शन स्पाइनल कॉर्ड से तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बनाते हैं। जबकि अगर गैंग्लियन फाइबर जो अराइज है बॉटम पोर्शन जो स्पाइनल कॉर्ड के नीचे वाला पार्ट है वो जिस सिस्टम को बनाता है उसका नाम है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है। ये जो सिंपैथेटिक है ये एक्टिव होता है ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन, जबकि पैरासिम्पैथेटिक एक्टिव होता है ड्यूरिंग रेस्ट सिचुएशन के अंदर। मैं एग्जांपल देता हूं, जब आपको इमरजेंसी आती है तो आपकी जो आंखों का ब्लैक पार्ट है प्यूपल डायलेट हो जाता है। जैसे आप नॉर्मल होते हैं तो दोबारा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। जब परेशानी आती है तो आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। जब आप नॉर्मल होते हैं तो आपकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाती है। जब परेशानी में होते हैं आपकी सांस की रफ्तार तेज हो जाती है। जब आप नॉर्मल होते हैं तो आपकी सांस की रफ्तार नॉर्मल हो जाती है। जब आपको इमरजेंसी आती है तो आपकी भूख खत्म हो जाती है और जब आपकी इमरजेंसी खत्म होती है तो आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाती है। तो ये नॉर्मल करने वाला पैरासिम्पैथेटिक है, जबकि उस इमरजेंसी की सिचुएशन में एक्टिवेट करने वाला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे सिंपैथेटिक भी और पैरासिम्पैथेटिक दोनों का डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन है। सोमैटिक ऑटोनॉमिक में डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो नर्व्स हैं ये आपने याद रखनी है। 12 नर्व्स ब्रेन की है, 31 नर्व ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की है। ये एमसीक्यूज है। गैंग्लिया क्या होता है? एमसीक्यूज है। ट्रैक क्या होता है? एमसीक्यूज है। नर्व्स क्या होता है? एमसीक्यूज है।